ओम शांति। 17 सितंबर 2024 आज की प्रातः मुरली। बाबा के मधुर मधुर महावाक्य सुनेंगे। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा काम है अपने आप से बातें कर पावन बनना। दूसरी आत्माओं के चिंतन में अपना टाइम वेस्ट मत करो। प्रश्न है, कौन सी बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी? उत्तर है, हम बेहद के बाप की संतान हैं तो विश्व के मालिक ठहरे। हमें देवता बनना है। यह बात बुद्धि में आ गई तो पुरानी सब आदतें छूट जाएंगी। तुम कहो ना कहो, आप ही छोड़ देंगे। उल्टा सुल्टा खान पान शराब आदि खुद ही छोड़ देंगे। कहेंगे, वाह, हमको तो यह लक्ष्मी नारायण बनना है। 21 जन्मों का राज्य भाग्य मिलता है तो क्यों नहीं पवित्र रहेंगे? ओम शांति। बाप घड़ी घड़ी बच्चों को अटेंशन खिंचवाते हैं कि बाप की याद में बैठे हो। बुद्धि कोई और तरफ तो नहीं भागती है। बाप को बुलाते ही इसलिए हैं कि बाबा आकर हमें पावन बनाओ। पावन तो ज़रूर बनना है और नॉलेज तो तुम किसको भी समझा सकते हो। यह सृष्टि का चक्कर कैसे फिरता है, किसको भी तुम समझाओगे तो झट से समझ जाएंगे। भले पवित्र नहीं होगा तो भी नॉलेज तो पढ़ ही लेगा। कोई बड़ी बात नहीं है। 84 का चक्कर और हर एक युग की इतनी आयु है, इतने जन्म होते हैं, कितना सहज है। इनका कनेक्शन याद से नहीं है, यह तो पढ़ाई। बाप तो यथार्थ बात समझाते हैं, बाकी है सतो प्रधान बनने की बात। वह होंगे याद से। अगर याद नहीं करेंगे तो बहुत छोटा पद पा लेंगे, इतना उच्च पद पा नहीं सकेंगे। इसलिए कहा जाता है अटेंशन। बुद्धि का योग बाप के साथ हो, इनको ही प्राचीन योग कहा जाता है। टीचर के साथ योग तो हर एक का होगा। मूल बात है याद की। याद की यात्रा से ही सतो प्रधान बनना है और सतो प्रधान बन वापस घर जाना है। बाकी पढ़ाई तो बिल्कुल सहज है, कोई बच्चा भी समझ सकता है। माया की युद्ध इस याद में चलती रहती है। तुम बाप को याद करते हो और माया फिर अपनी तरफ खींचकर बुला देती है। ऐसे नहीं कहेंगे कि मेरे में तो शिव बाबा बैठा है, मैं शिव बाबा हूँ। नहीं, मैं आत्मा हूँ। शिव बाबा को याद करना है, ऐसे नहीं मेरे अंदर शिव बाबा प्रवेशता है। ऐसे हो नहीं सकता। बाप कहते हैं, मैं जाता नहीं हूँ। मैं इस रथ पर सवार होकर तुम बच्चों को समझाता हूँ। हाँ, कोई डल बुद्धि बच्चे हैं और कई अच्छा जिज्ञासु आ जाते हैं तो उनकी सर्विस अर्थ में प्रवेश कर दृष्टि दे सकता हूँ। सदैव नहीं बैठ सकता हूँ। बहुरूप धारण कर किसका भी कल्याण कर सकते हैं। बाकी ऐसे कोई नहीं कह सकते कि मेरे में शिव बाबा प्रवेशता है, मुझे शिव बाबा यह कहते हैं। नहीं, शिव बाबा तो बच्चों को ही समझाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की, जो फिर पावन दुनिया में जा सके। 84 का चक्कर तो बहुत सहज समझाते हैं। चित्र सामने लगे हुए हैं, बाप बगैर इतना ज्ञान तो कोई दे न सके। आत्मा को ही नॉलेज मिलती है, उनको ही ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है। आत्मा को ही सुख दुख होता है,
उनको ही यह शरीर है ना। आत्मा ही देवता बनती है। कोई बैरिस्टर, कोई व्यापारी, आत्मा ही बनती है। तो अब आत्माओं से बाप बैठ बातें करते हैं, अपनी पहचान देते हैं। तुम जब देवता थे तो मनुष्य ही थे, परंतु पवित्र आत्माएं थी। अभी तुम पवित्र नहीं हो, इसलिए तुम्हें देवता नहीं कह सकते। अब देवता बनने के लिए पवित्र जरूर बनना है। उनके लिए बाबा को याद करना है। अक्सर हरेक यही कहते हैं, बाबा मेरे से यह भूल हुई जो हम देह अभिमान में आ गया। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, पावन जरूर बनना है। कोई विक्रम न करो, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। पावन बनने से मुक्ति धाम में चले जाएंगे और कोई प्रश्न पूछने की बात है ही नहीं। तुम अपने से बात करो, दूसरी आत्माओं का चिंतन नहीं करो। कहते हैं लड़ाई में 2 करोड़ मरे, इतनी आत्माएं कहाँ गई? अरे वह कहाँ भी गए, उसमें तुम्हारा क्या जाता है? तुम क्यों टाइम वेस्ट करते हो? और कोई भी बात पूछने की दरकार नहीं। तुम्हारा काम है पावन बनकर पावन दुनिया का मालिक बनना, और बातों में जाने से मूंझ पड़ेंगे। कोई को पूरा उत्तर नहीं मिलता है तो मूंझ पड़ते हैं। बाप कहते हैं मन मना भव, देह सहित देह के सब संबंध छोड़ो, मेरे पास ही तुमको आना है। मनुष्य मरते हैं तो जब शमशान में ले जाते हैं, उस समय मुंह की तरफ और पांव शमशान की तरफ रखते हैं। फिर जब शमशान के पास पहुंचते हैं तो पांव इस तरफ और मुंह शमशान की तरफ कर देते हैं। तुम्हारा भी घर ऊपर में है ना, ऊपर में कोई पतित जा नहीं सकते। पावन बनने के लिए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाना है। बाप के पास मुक्ति धाम में जाना है। पतित है इसलिए ही बुलाते हैं कि हम पतितों को आकर पावन बनाओ, लिबरेट करो। तो बाप कहते हैं अब पवित्र बनो। बाप जिस भाषा में समझाते हैं उसमें ही कलप कलप समझेंगे। जो भाषा इनकी होगी उसमें ही समझाएंगे ना। आजकल हिंदी में बहुत चलती है, ऐसे नहीं कि भाषा बदल सकती है, नहीं। संस्कृत भाषा आदि कोई देवता की तो है ही नहीं। हिंदू धर्म की संस्कृति नहीं है, हिंदी ही होनी चाहिए। फिर संस्कृत क्यों उठाते हो? तो बाप समझाते हैं यहाँ जब बैठते हो तो बाप की याद में ही बैठना है, और कोई बात में तुम जाओ